नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक इंग्लिश का लेसन लेकर आ चुका हूं। आप इसे नॉर्मल अपनी इंग्लिश वाली डायरी में बना सकते हैं या फिर आप इसे अपनी समालोचना पाठ्य योजना की डायरी में भी बना सकते हैं। समालोचना पाठ्य योजना की डायरी में अलग अलग सब्जेक्ट के लेसन बनाए जाते हैं, जिनमें से आप एक डायरी में इंग्लिश का लेसन बनाकर समालोचना पाठ्य योजना डायरी को भी पूरी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो हम लेसन बनाने वाले हैं इंग्लिश का, उसका यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। कल्पना चावला के ऊपर ये पूरा लेसन आधारित है। ओके गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसके साथ जुड़ जाएं, इसे सब्सक्राइब कर लें। यदि आप बीएसटीसी और बीएड की कोई भी डायरी चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, और यदि आपको नहीं मिलती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए वह डायरी जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दूंगा। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना। वेलकम बैक गाइज। देखिए, इस डायरी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले पेज पर जो एंट्रियां दी हुई हैं इनको यहाँ पर भरना होगा। इनमें जैसे सबसे पहले एंट्री है कि आपका नाम, पिताजी का नाम, शैक्षणिक योग्यता। आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप फर्स्ट ईयर में लिख देंगे, नहीं तो आप सेकंड ईयर में लिख देंगे। आपका एसटीसी बीएसटीसी का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद वर्ग लिखना है, विषय अंग्रेजी, और प्रकरण का नाम रहेगा एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। इसके बाद शिक्षण विद्यालय यानी आपके इंटर्नशिप विद्यालय का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। और यदि आपके इंटर्नशिप विद्यालय का नाम अभी आपके पास नहीं है, यानी अभी आपकी इंटर्नशिप नहीं चली है, तो आप इसे फ़िलहाल के लिए खाली रखें और जब भी आप इंटर्नशिप करें तब इसको भर देना। चलिए गाइस, सेकंड पेज पर चलते हैं। इसके बाद सेकंड पेज पर भी कुछ इसी तरह की एंट्रियां हैं जिन्हें आपको इसी तरह से भरना है। यहाँ पर इंटर्नशिप विद्यालय का नाम और दिनांक, जिस दिनांक को आप ये इंटर्नशिप विद्यालय में लेसन पढ़ा रहे हैं। यदि आप दिनांक नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सब्जेक्ट इंग्लिश, कक्षा 8th में आप ये पढ़ा रहे हैं, वर्ग ए लिख देंगे, और कालांश आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सा लिख देंगे। मैं यहाँ पर सेकंड लिख दे रहा हूँ। इसके बाद समय अवधि 45 मिनट लिख देंगे, और वही प्रकरण का नाम जो हम पहले लिखते आए हैं, यहाँ पर प्रकरण का नाम अपने का है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। इतना सब करने के बाद गाइज आपको आगे क्या करना है कि 2 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम आप बनाएंगे टीचिंग ऑब्जेक्टिव का, और दूसरा कॉलम बनाएंगे एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज का। इसमें भी आपको सबसे नंबर 1 पर लिखना है नॉलेज। नॉलेज में आपको 2 टॉपिक लिखने हैं, जिनमें से पहला है स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल सम डिफ़िकल्ट मीनिंग्स, और सेकंड है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द मीनिंग एंड स्पेलिंग ऑफ सम डिफ़िकल्ट वर्ड। साथियों, इससे पहले भी मैं कई डायरियाँ बनवा चुका हूँ और उन सब के वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। मैंने उन सब के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर उन वीडियो को भी देखकर अपनी सभी डायरियाँ आसानी से बना सकते हैं। और यदि फिर भी आपकी कोई समस्या रहती है तो आप वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट करें, जिससे मैं उसका जवाब आपको दूं और आपकी समस्या सॉल्व हो सके। चलिए गाइज, इसके बाद है सेकंड में लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग में भी आपको 2 लिखने हैं, जिनमें पहला है द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लाइफ इन स्पेस, और सेकंड है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लॉक्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ इन स्पेस। इसके बाद है तीसरा स्किल, जिसमें पहला है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज प्रिपेयर द डायग्राम, और इसके बाद गाइस दूसरा है द स्टूडेंट विल बी एबल टू कलेक्ट द मटेरियल रिलेट टू द टॉपिक। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा फोर्थ, वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन टॉपिक। इसके बाद इसमें सेकंड लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। साथियों, 4 हो चुके हैं। इसी के साथ एक यहाँ पर आपको 5वां भी लिखना है। इसी पेज पर आप लिख देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने अगले पेज पर लिखा हुआ है, आप अगर अगले पर लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
गाइज 5वां पॉइंट है एटीट्यूड। इसमें आप लिखेंगे पहला, द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप देयर पॉजिटिव एटीट्यूड एज टू द टॉपिक। और सेकंड लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप देयर पॉजिटिव एटीट्यूड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे टीचिंग एड, सहायक सामग्री। इसमें आप लिखेंगे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ETC। आगे चलते हैं। इसके बाद है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आप लिखेंगे कि द स्टूडेंट्स है प्रीवियस नॉलेज अबाउट कल्पना चावला। विद्यार्थी कल्पना चावला के बारे में पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। इसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप फिर से 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और दूसरा कॉलम होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। इसमें आप बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे और अपना जो पाठ है कल्पना चावला उसका नाम निकलवाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न जो है वो आप यहाँ पर पूछेंगे, व्हाट इज़ आउटसाइड द अर्थ। अर्थ के बाहर क्या है? तो आंसर आएगा स्पेस। हो सकता है बच्चे कुछ और उत्तर दें, लेकिन आपको जब तक स्पेस आंसर ना आए तब तक यहाँ पर इस तरह से करना होगा। इसके बाद सेकंड है यहाँ पर नेम द पीपल हु वेंट टू द स्पेस। तो अलग नाम आ सकते हैं, लेकिन हमें जब तक कल्पना चावला ना आए तब तक प्रयास करना है। इसके बाद तीसरा है वेयर वाज कल्पना चावला फ्रॉम। तो ये बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि बच्चे इतना नहीं जान पाएंगे। इसके बाद अगला है पर्पज स्टेटमेंट। इसमें आप लिखेंगे स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट कल्पना चावला। इसके बाद आप पाठ का प्रारंभ करेंगे और यहाँ तक आपने पाठ की एक तरह से प्रस्तावना रूपरेखा बना दी है। आइए आगे चलते हैं अगले पेज पर। इस पेज पर आपको यहाँ पर इस तरीके से 4-5 कॉलम बनाने हैं, जिसमें पहला कॉलम है टीचिंग पॉइंट, सेकंड है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और थर्ड है स्टूडेंट्स एक्टिविटी। फोर्थ आप लिखेंगे टीचिंग मेथड और फिफ्थ आप लिखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क, BBW। इसमें पहला आप लिखेंगे मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग में आपको जो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी है इसमें लिखना है द प्यूपिल टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे द स्टूडेंट विल लुक इन देयर टेक्स्ट बुक एंड लिसन साइलेंटली। इसके बाद टीचिंग मेथड जो आएगा यहाँ पर टेक्स्ट बुक मेथड और ब्लैक बोर्ड वर्क ब्लैंक आएगा, आप इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद गाइस सेकंड है यह है फॉलो अप रीडिंग। फॉलो अप रीडिंग में आपको करना क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, स्क्रीन पर आप देखकर लिख देंगे द प्यूपिल टीचर विल ऑर्डर 2 and 3 स्टूडेंट टू रीड द पैराग्राफ 1 by 1। और इसके बाद जो स्टूडेंट क्या करेंगे द स्टूडेंट विल रीड द पैराग्राफ विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल स्टूडेंट लिसन केयरफुली। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और कुछ बच्चे जो 2-3 जिनको आदेश दिया गया है वो पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें भी मेथड आएगा टेक्स्ट बुक मेथड और ब्लैक बोर्ड वर्क इसमें भी खाली रहेगा। इसके बाद तीसरा है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। इसमें आपको लिखना है कि द स्टूडेंट टीचर विल कंडक्टेड प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ सम मिस्टेक वर्ड। इधर लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल प्रोनाउंस विद केयरफुली द मिस्टेक वर्ड्स इंडिविजुअली 1 by 1 आफ्टर द टीचर। और मेथड इसमें काम आएगा दोस्तों स्पीकिंग मेथड और ब्लैक बोर्ड वर्क रहेगा खाली। इसके बाद अगला है एक्सपोजिशन। फोर्थ है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन में आप लिखेंगे द प्यूपिल टीचर विल राइट सम डिफ़िकल्ट वर्ड एंड द मीनिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसमें क्या होगा कि जो शिक्षक है छात्राध्यापक है वो कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा और द स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड राइट देयर नोटबुक। और जो बच्चे हैं उन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे और अपनी किताब में लिखेंगे। और जो मेथड काम आएगा दोस्तों आएगा रीड एंड राइटिंग मेथड। और दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में कुछ लिखना होगा, तो जो भी आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में यहाँ पर लिखना है वो मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिखा दे रहा हूँ। तो आपको इस स्क्रीन पर से देख करके यहाँ पर जो भी लिखना है वो यहाँ पर आप देखकर लिख सकते हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं। 4 के बाद अपना 5वां जो रहेगा टीचिंग पॉइंट में वो रहेगा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन में आपको क्या लिखना है कि द प्यूपिल टीचर विल रीड एंड एक्सप्लेन द पैराग्राफ इन इंग्लिश लैंग्वेज। और स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखना है कि द स्टूडेंट विल लिसनिंग एंड अंडरस्टैंड
विद केयरफुली। टीचिंग मेथड रहेगा साइलेंट रीडिंग, और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क जो है आपका वो खाली रहेगा। इसके बाद छठा है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। 6 है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर पुट करना है, वेयर वाज कल्पना बोर्न, कल्पना चावला कहाँ पर पैदा हुई थी। तो इसका आंसर है करनाल, हरियाणा। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ कल्पनाज स्पेस मिशन, कल्पना के स्पेस मिशन का क्या नाम था। तो उसका नाम था कोलंबिया स्पेस मिशन। और यहाँ पर जो मेथड काम में लिया जा रहा है वो है क्वेश्चन आंसर मेथड। और यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड वर्क है इसमें भी आपको ये 2 शब्द लिख देने हैं, करनाल हरियाणा और कोलंबिया स्पेस मिशन। इसके बाद आगे चलते हैं। 7वां है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में आपको लिखना है द प्यूपिल टीचर विल गिव ऑर्डर टू स्टूडेंट टू रीड द पैराग्राफ साइलेंटली विदाउट मूविंग देयर लिप्स एंड प्यूपिल टीचर विल सुपरवाइज देम। जो टीचर है वो उनको सुपरवाइज करेगा और बच्चे बिना होठ हिलाए पैराग्राफ को साइलेंटली पढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट में लिखना है कि द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली, स्टूडेंट पैसेज को साइलेंटली पढ़ेंगे। और मेथड काम आएगा रीडिंग मेथड, और ब्लैक बोर्ड वर्क आपका यहाँ पर खाली रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद साथियों आपको लिखने हैं एवोल्यूशन क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रश्न। और यहाँ पर पहले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला है कि विद हुम सी गॉट मैरिड, यानी उसकी शादी किसके साथ हुई थी। तो उसकी किसकी बात चल रही है यहाँ पर, कल्पना चावला की। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देने हैं, आप स्क्रीन पर देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको इस तरीके से स्क्रीन पर देखकर यह प्रश्न लिख देना है। तीसरे टाइप के क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इनमें पहला है वाई डिड सी गो टू यूएस। इसके बाद अगला है शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है नंबर 4 पर वाई इज कल्पना कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, कल्पना को इंडियन अमेरिकन क्यों कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने अभी अभी पार्ट पढ़ाया है, तो बच्चे इनके सवालों के जवाब आराम से दे देंगे। और इसके बाद जो होमवर्क में आप प्रश्न डालने वाले हैं उसमें भी मैंने आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न रखा है, डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस, कल्पना चावला के स्पेस के पहले मिशन के बारे में बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको लास्ट में एक तरफ लिखना है सुपरवाइज़र कमेंट और एक तरफ लिखना है प्यूपिल टीचर सिग्नेचर। इधर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, और सुपरवाइज़र कमेंट में आपकी जो डायरी जांचेगा उसके लिए कमेंट करने के लिए या फिर उसके लिए टिप्पणी लिखने के लिए यहाँ पर जगह छोड़ देंगे। और जब आपका लेसन यहाँ तक बन जाए तो इसके बाद आपने जहाँ से इंटरसेप्ट किया है वहाँ के प्रधानाचार्य से यहाँ बीच में सील लगवाकर साइन करवाकर अपने कॉलेज में जमा करा दें। ओके गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखते रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो सके।